अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पीटीवी न्यूज़। मैं हूं सदफ अली खान। मैं हूं नाजिया खान। सबसे पहले हेडलाइंस। अफगानिस्तान की इंसानी बुनियादों पर हर मुमकिन इमदाद जारी रखेंगे। ज़रूरी अशियाए खुरोनोश, हंगामी तिबी सहूलतें और सर्दी के खेमे अफगानिस्तान भेज रहे हैं। आलमी बिरादरी अफगान अवाम की मुश्किलात कम करने के लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। नाज़रीन, आपको यहाँ बताते चलें कि अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मुत्तकी इस वक्त दफ्तर ख़ारिजा के दौरे के मौके पर पहुँच चुके हैं। आप जैसे कि अपनी टीवी स्क्रीन्स पर लाइव इस वक्त मुलाहिज़ा कर सकते हैं। इस दौरे के मौके पर वज़ारत ख़ारिजा में उनकी आमद हुई है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने उनका इस्तक़बाल किया और इस वक्त शाह महमूद कुरैशी, जैसा कि आप देख सकते हैं, उनसे मुसाफिहा भी कर रहे हैं। अहम खबर है जिससे आपको आगाह करें, आपको बताते चले कि अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मुत्तकी पाकिस्तान के दौरे के मौके पर मौजूद हैं और इस मौके पर उनकी वज़ारत ख़ारिजा आमद हुई है। आपको ये बताते चलें कि वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने उनका इस्तक़बाल किया। इस वक्त वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी उनके साथ मौजूद हैं, जैसा कि आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन्स पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। नाज़रीन, इस मौके पर बहुत से वज़रा उनके साथ मौजूद हैं, जैसा कि आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन्स पर इस वक्त मुलाहिज़ा कर सकते हैं। आपको बताते चलें कि अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मुत्तकी आज पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातें करेंगे, जिनमें तिजारत में इजाफे, ट्रांसिट ट्रेड, सरहदी आमदोरफ्त, ज़मीनी और फ़ज़ाई राब्ते, अवामी ताल्लुकात और इलाकाई रवाबित के फ़रोग़ पर बात होगी। दौरे में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया जाएगा। दफ्तर ख़ारिजा के तर्जुमान के मुताबिक मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान आलमी बरादरी से अफगानिस्तान के लिए इंसानी और माशी इमदाद पर जोर दे रहा है ताकि अफगान अवाम की मुश्किलात में कमी लाई जा सके। जी हाँ, अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मुत्तकी पाकिस्तान के 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान में मौजूद हैं। उनके साथ उनका वफ्द भी है। अहम दौरा है उनका। इस वक्त वज़ीर ख़ारिजा दफ्तर उनकी आमद हुई है। वज़ीर ख़ारिजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने उनका इस्तकबाल किया है। इस मौके पर मुशीर तिजारत, मुशीर ख़जाना, वज़ीर हवाबाजी समेत और भी बहुत से वज़रा मौजूद हैं। ये कुछ देर के मनाजिर हैं जो आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं। जिस वक्त अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मुत्तकी वज़ीर ख़ारिजा के दफ्तर आए हैं, उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। बेशतर वज़रा भी आप इस वक्त अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं। नाज़रीन, शामिल करेंगे एक ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा।
they achieve their UN climate action goals, which calls for urgent actions to combat climate change 10 years before the deadline. It's not America, the UK, or Australia. It's कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया, इस्लाम की तारीख उलुल अज़मी, हौसले और मुस्तकिल मिजाजी की मिसालों से भरी पड़ी है। बस मुश्किलों, रुकावटों और मुसीबतों के बावजूद आगे बढ़ते जाओ। वेलकम बैक नाज़रीन। खबरों के सिलसिले का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि पाकिस्तान ने हमेशा मुश्किल वक्त में अफगान अवाम का साथ दिया है। इंसानी बुनियादों पर अफगान अवाम की हर मुमकिन इमदाद जारी रखेंगे। ट्विटर बयान में पाकिस्तान ने हमेशा मुश्किल वक्त में अफगान अवाम का साथ दिया है। उन्होंने कहा कि अफगान वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मुत्तकी की सरबराही में वफ़द को यकीन दहानी करवाई है कि मुश्किल की इस घड़ी में अफगान अवाम की फौरी मदद करना चाहते हैं। चुनाचे फौरी रिलीफ के लिए वो ज़रूरी अशियाए खुरोनोश, हंगामी तिबी सहूलतें और सर्दियों में मौसम की शिद्दत से बचने के लिए खैमे अफगानिस्तान भेज रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान का दौरा करने वाले तमाम अफगान शहरियों को सरहद के इस पार मुफ्त कोरोना वैक्सीन भी फराहम करेंगे। वज़ीर आज़म ने एक बार फिर जोर दिया कि अफगान अवाम उस वक्त तक संगीन इंसानी बहरान का सामना कर रहे हैं, ऐसे मौके पर आलमी बरादरी पर अपनी मजमूई जिम्मेदारियों से गाफिल ना हो। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि ट्राइका प्लस का आइंदा इजलास चीन में रखने का फैसला किया है। अगली नशस्त में अफगान तालिबान को दावत देंगे ताकि उनका मौक़िफ़ सुनकर आलमी बरादरी को आगाह किया जाए। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि अफगानिस्तान में देरपा अमन के लिए कोशिशें कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारिजा का मजीद कहना था कि अफगानिस्तान को इक़्तिसादी तबाही से बचाना, नए मुहाजिरीन के मसले से बचना और दहशतगर्दी के जिन को वापस बोतल में बंद करना हमारी कोशिश है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने मजीद कहा कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार हमसाये का किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर ख़ारिजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि आर्मी बिरादरी हंगामी बुनियादों पर अफगानिस्तान की मदद करे। वज़ीर ख़ारिजा ने इस्लामाबाद में ट्राइका प्लस इजलास के शुरका से खिताब करते हुए कहा कि ट्राइका प्लस का इजलास 3 माह के वक्फे के बाद दोबारा हो रहा है। इस असरे के दौरान अफगानिस्तान मौशी तबाही के धाने पर खड़ा है। आलमी माली इमदाद के न होने से सूरत हाल में मजीद तनज़ुली नई इंतज़ामिया की हुकूमत चलाने की इस्तेदाद को बुरी तरह महदूद कर देगी। लिहाजा नागुज़ीर है कि आलमी बिरादरी हंगामी बुनियादों पर इंसानी इमदाद की फराहमी को यकीनी बनाए। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि काबुल में नई इंतज़ामिया फ़ाल है, खूनरेज़ी का न होना और बड़े पैमाने पर नकल मकानी न होना खुशाइंद है। नाज़रीन, आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि आलमी बिरादरी हंगामी बुनियादों पर अफगानिस्तान की मदद करे चूँकि इंसानी बहरान का सामना करना पड़ सकता है। वज़ीर ख़ारिजा ने इस्लामाबाद में ट्राइका प्लस इजलास के शुरका से खिताब करते हुए कहा कि ट्राइका प्लस का इजलास 3 माह के वक्फे से दोबारा हो रहा है। इस अरसे के दौरान अफगानिस्तान मौशी तबाही के धाने पर खड़ा है। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं डॉक्टर हुसैन शहीद सहरवर्दी। उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। सर, बताइएगा कि अफगानिस्तान के मौजूदा हालात के तनाज़ुर में ट्राइका प्लस का इजलास कितना अहम है, खुसूसन रूस और चीन जैसे 2 बड़े मुल्कों की शिरकत खित्ते में पाकिस्तान की अहमियत को किस तरीके से वाज़ेह करती है, क्या कहेंगे आप? देखिए, इस वक्त तक जो अफगानिस्तान की सिचुएशन आपके सामने रही है उसमें अमेरिका या उसके हवारी ज्यादातर अहम किरदार अदा करते रहे हैं, लेकिन अभी और ज्यादा जो इलाकाई जो ममालिक हैं वो बिल्कुल बैक बर्नर्स पर थे। इस दफा हमें नजर आ रहा है कि न सिर्फ ये कि पाकिस्तान सामने मौजूद है, न सिर्फ ये कि चीन सामने मौजूद है, बल्कि रूस जो है वो एक जमाने के बाद बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रहा है। ऐसे ममालिक जो कि इस इलाके में मौजूद हैं, दर हकीकत वो ये एक अंडरस्टैंडिंग हमें नजर आ रही है
बल्कि जो जितना भी एकेडेमिया है, यानी कि जो तालीमी इदारे हैं जहां पर के खास तौर से अफगानिस्तान को एक सियासी मजमून के तौर पर पढ़ा जा रहा है, वो भी चाहे वो यूरोपा में है या पाकिस्तान में या फिर अमेरिका में, इस बात पर वो मुत्तफिक लय हैं कि अफगानिस्तान के मसले का हल इलाके में मौजूद है। ये जो बाहर से ममालिक आते हैं और अपना अहम किरदार अदा करते हैं, उसमें ज्यादातर उन्होंने अफगानिस्तान के साथ खेला ही है, यानी उसकी बुनियादें हिलाई हैं, उसमें नुकसान ही किया है, अपना भी और अफगानिस्तान का भी। तो अब ये चूंकि मामला जो है इलाके पर मौजूद हो गया है, तो इस वजह से ये जो ट्राइका प्लस का जो इजलास होने वाला है, उसमें हमें नजर आ रहा है कि कोई ना कोई मामला जो है वो बेहतरी की तरफ आएगा। अभी तक जो हमें नजर आ रहा है, ये ट्राइका और ट्राइका प्लस जो अभी तक मिलते रहे हैं, उसमें भी बेहतर तौर पर नजर आ रही हैं। लेकिन आपको ये तो मालूम है कि यूरोप और अमेरिका का बड़ा अहम किरदार है। उन्होंने जिस तरीके से इन अफगानिस्तान की सरकार के अकाउंट्स फ्रीज किए हैं, जिस तरीके से उन्होंने पाबंदियां लगाई हैं, ऑफ कोर्स इससे जो इक्तिसादी लिहाज से अफगानिस्तान बहुत बुरे तरीके से मुतासिर होगा। ये वो चीजें हैं जिनका के असर कम से कम जो है वो ट्राइका प्लस करना चाहेगी अपने आने वाले इजलास में, ताकि अफगानिस्तान का जो सियासी मामला है वो तो देखा जाए, लेकिन बुनियादी तौर पर जो अफगान अवाम है उसके साथ कोई दुश्मन पॉलिसियां जो है वो न इख्तियार की जा सकें, बल्कि उसको न्यूट्रलाइज करें। तो अफगानी अवाम के लिए जो है बेहतरी की तरफ आगे बढ़ने के लिए ये ट्राइका प्लस का इजलास हो रहा है। जी डॉक्टर साहब, वजह फरमाया आपने। मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान, हम देख रहे हैं कि बारहा दुनिया से अपील कर रहा है कि अफगानिस्तान की मदद के लिए आगे आए, वरना शाम और यमन में हमने देखा किस तरह से इंसानी बहरान ने जन्म लिया। तो कोई ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो, ये सब कुछ दुनिया अपनी आंखों के सामने देख रही है और इसका खतरा भी मंडला रहा है, लेकिन वो हम पेशरफ हमें नजर क्यों नहीं आ रही, इमदाद का वो जोश खरोश नजर क्यों नहीं आ रहा? क्या समझते हैं आप, क्या वजूहात हो सकती हैं इसके पीछे? देखिए, किसी भी सियासी मसले में दो बहुत अहम जो है वो एस्पेक्ट्स होते हैं, दो पहलू होते हैं। एक तो आवाम का है और दूसरा इख्तिलाफ रियासत के साथ। यहाँ पर जो हमें यूरोप और अमेरिका की पॉलिसियां नजर आ रही हैं, उनमें खास तौर पर नजर आ रहा है कि इन दोनों पहलुओं को उन्होंने मिक्स कर दिया है। यानी वो रियासत से उनके इख्तिलाफात हैं, सियासी इख्तिलाफात हैं, जो कि हर मुल्क के होते हैं, लेकिन अवाम पॉलिसियां इख्तियार करना ये बिल्कुल मजाक खेज न सिर्फ है बल्कि हमारी फहम से भी बाला है। इस वक्त जो अफगानिस्तान को जरूरत है वो सियासत की नहीं है, बल्कि उनको जो इंसानी बुरहान जो जिसका के खदशा है, बल्कि अब तो इस हद तक आगे कि वो दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, उसकी तरफ तवज्जो दे। और उसके लिए बेहतर यही होगा कि अफगानिस्तान को तस्लीम किया जाए, उसकी जो सरकार है उसको तस्लीम किया जाए। ये बहुत बात की बातें। फिलहाल तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अफगानिस्तान को एंगेज किया जाए, एक बात। दूसरी बात, वहां पर कोई भी इंसानी बहरान, जैसे कि आपने बड़े जबरदस्त तरीके से कहा कि सोरिया की तरह जो है, यानी कि शाम की तरह के कोई मामला न बन जाए, उसकी तरफ तवज्जो दी जाए। और उसके लिए बेहतर यही होगा कि इख्तिसादी इमदाद जो है वो अफगानिस्तान को पहुंचाई जाए। और मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि मैंने इख्तिसादी इमदाद की बात की है, मैं ये नहीं कह रहा कि उनसे इख्तिसादी ताल्लुकात कायम किए जाएं, क्योंकि इस वक्त अगर अफगान अवाम की साथ अगर ये जो जिस तरह की पॉलिसी यूरोप और अमेरिका ने इख्तियार की हैं, उससे यही लग रहा है कि अफगान अवाम बराह रास्त वो मुतासिर होंगे। उस चीज को किस तरीके से सदेबाब करें और उसके जो मनफी असरात हैं उनको उससे रोका जा सके। सही, बिल्कुल। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी बारहा इस नुक्ते पर दुनिया की तवज्जो मबसूल कराने की कोशिश की है। अफगानिस्तान के सियासी हालात की अगर हम बात करें तो मुस्तकबिल करीब में क्या रुख इख्तियार करते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, मुस्तकबिल करीब में तो मैंने जो दो पहलू बताए हैं उन्हीं की तरफ सियासत होगी। सबसे पहले तो ये है कि जो अफगान इंतजामिया है उसकी भरपूर कोशिश है कि वो सियासी मंजरनामे पर जो है किसी तरीके से कामयाबी के जो झंडे है वो गाड़े, और वो तभी हो सकता है कि जब वो अपनी रिकॉग्निशन ले लें, यानी वो अपने आप को तस्लीम करें। जबकि दूसरी तरफ जो रूस, चीन, पाकिस्तान, ईरान ये मिले, उनकी पूरी कोशिश है कि किस तरीके से अफगानिस्तान के साथ अंगेज रखा जा सके, उसके साथ ताल्लुक को कायम रखा जा सके। आप यहाँ से अंदाजा लगाइए ना कि इस वक्त 4 ममालिक ऐसे हैं, पाकिस्तान, तुर्की, रूस और चीन, उनके सफीर मौजूद हैं काबुल में, लेकिन उन्होंने कहीं पर भी अभी तक तस्लीम नहीं किया सरकार को, जिसका मतलब ये है कि वो रिकॉग्निशन की बात नहीं कर रहे बल्कि वो एंगेजमेंट की बात कर रहे हैं। तो जो अफगान सरकार है उसकी तो पूरी कोशिश होगी कि किस तरीके से अपने आप को तस्लीम कराए।
जबकि बाकी जो आप सिचुएशन इस वक्त देख रहे हैं अफगानिस्तान के लिहाज से, वो ये है कि वो बुनियादी तौर पर उनके खाने पीने की चीजें, उनकी करेंसी का बहुत ज्यादा डिवैल्यू होना, उनके एक्सपोर्ट को जो है डिस्करेज करना, उनकी इंपोर्ट जो है उसको किसी तरीके से रोकना, इन तमाम मामलात में बराह रास्त अफगान अवाम मुतासिर होगी। बेहतर ये होगा कि उसकी तरफ तवज्जो दी जाए, वरना अगर आपके मैं सवाल का बराह रास्त और ब्लंट जवाब दूं तो वो ये होगा कि अफगानिस्तान आने वाले वक्तों में फिर कोई एक सीरिया की सिचुएशन पैदा कर देगा, शाम की तरह की शक्ल इख्तियार कर लेगा, और वो न सिर्फ इलाके के लिए खतरनाक होगा बल्कि वो उन ममालिक के लिए भी खतरनाक होगा जो अफगानिस्तान को अपनी नाकामी का जो है वो अपनी पॉलिसियों की नाकामी की वजह गर्दान रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर हुसैन सोहरवर्दी अपने टाइम के लिए। नाज़रीन, हमारे साथ डॉक्टर हुसैन सोहरवर्दी मौजूद थे, तज्ज़ियाकार, जो हमें अफगानिस्तान की सूरत हाल के बारे में और पाकिस्तान का और आलमी बरादरी का इस सिलसिले में क्या किरदार होना चाहिए, किस तरह से उनको पेशरफ्त करनी चाहिए, उस हवाले से हमें आगाह कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन से PTI डेनमार्क के सदर चौधरी इमरान महबूब ने मुलाकात की है। मुलाकात में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की कौमी मामलात में दिलचस्पी के हवाले से गुफ्तगू हुई है। वफाकी वज़ीर चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि हमने हमेशा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल के हल पर जोर दिया है। मुल्क की माशी तरक्की में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का अहम किरदार है। उन्होंने कहा कि हमारे सिफारत खाने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सहूलत फराहम कर रहे हैं। PTI हुकूमत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के लिए भी पुरअज़्म है। सदर PTI डेनमार्क ने कहा कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में मुल्क की तरक्की के लिए पुरुमीद हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं कि मुल्क की तरक्की के लिए तालीम का फ़रोग़ ज़रूरी है। हुकूमत ख़वातीन की तालीम पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। रावलपिंडी में विमेन डिग्री मंत्राल में मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि माशरे की तरक्की के लिए ख़वातीन का तालीम याफ्ता होना इंतहाई ज़रूरी है। ख़वातीन की तालीम हमेशा से हमारी तरजीह रही है। 15 दिनों में, महीने में सर्दी आ जाएगी। काबुल में 4 करोड़ लोग हैं, बच्चे मर रहे हैं भूख से। मुसलमान के पड़ोस में बच्चे भूख से मरें तो मुसलमान नहीं सो सकता। हमें उनकी मदद के लिए बाहर निकलना होगा और उनकी मदद करनी होगी, वरना अफ़गानिस्तान के असरात बराह रास्त पाकिस्तान पर पड़ेंगे। इससे पहले वफाकी वज़ीर शेख रशीद अहमद ने कॉलेज में बनाए गए अब्दुल कदीर खान ऑडिटोरियम का इफ्तिताह भी किया। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर आवान ने कहा है कि हुकूमत बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट का हक और EVM पर कानून साजी चाहती है। हिज़्ब इख्तिलाफ कानून साजी में हुकूमत का साथ नहीं दे रही। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर बाबर आवान ने कहा कि पार्लिमान का मुश्तरका इजलास चंद दिन के लिए मौखर किया गया। इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से हुकूमत संजीदा है। आई वोटिंग का कानून है, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मशीन के जरिए से, ताकि गिनती के मौके पे जो धांधली होती है वो ना हो सके, वो कानून है। तीसरा कानून ये है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में रिव्यू और रिकंसिडरेशन बिल है, अगर ये पास ना हुआ तो UN के सामने भी, और जो यहाँ पे भारत का एक सर्विंग नेवल कमांडर कलभूषण यादव पकड़ा हुआ है, उसके केस के हवाले से भी एक जजमेंट पहले से मौजूद है। इसलिए ये PTI के तीनों अपने बिल नहीं है, ये कौम के बिल हैं और नेशनल इंटरेस्ट में इनको हम लेके जाना चाहते हैं। हुकूमत ने तो कभी रास्ता बंद किया ही नहीं था गुफ्तगू का। जहां जहां हमारा इत्तफाक राय हो सकता है वो इत्तफाक राय करने के लिए गवर्नमेंट के दरवाजे खुले हैं, और जहां नहीं होगा उसको हम वोट के लिए लेके जाएंगे। मुशीर पार्लिमानी उमूर ने कहा कि ख़वातीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और गरीब किसानों के लिए भी कानून साजी करना चाहते हैं। हम अवाम की तकलीफ़ों को दूर करने के लिए जो तब्दीली का एजेंडा है कि हम इसको फलाई रियासत के करीब ले जा सकें, हमारे सिनफ़े नाजुक और मासूम बच्चे, उनके ख़िलाफ़ होने वाले जो जराइम हैं उनको रोकने के लिए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट का एजेंडा है, वो एजेंडा गैर सियासी है, वो कौमी एजेंडा है। 2 दरवाजे पार्लियामेंट के अंदर से खुलते हैं, एक कानून की बालादस्ती का दरवाज़ा है और दूसरा रिफॉर्म का, इस्लाहात का दरवाज़ा है। दोनों जगह कानून की बालादस्ती के लिए जो रिफॉर्म्स हम लेके गए उन पे हम हर सियासी जमात से बात करने के लिए तैयार हैं।
डॉक्टर बाबर अवान ने कहा कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में अवाम के हक में कानून साजी रोकने की कोशिशें होती हैं। हुकूमत PTI के लिए नहीं बल्कि मुल्क के कानून साजी करना चाहती है। कानून साजी पर मुशावरत के लिए हुकूमत के दरवाजे हमेशा खुले हैं। वजीर रेलवे आजम खान स्वाति ने कहा है कि वजीर आजम इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होकर साबित किया है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत इदारों का एहतराम करती है। इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आजम खान स्वाति ने कहा कि आज़ाद और खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन के ख्वाहां हैं। उन्होंने कहा कि इंतखाबी इस्लाहात के जरिए ही शफाफ इंतखाबात का इनेकाद किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन को स्ट्रेंथन करना हमारा काम है और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि इस मुल्क के अंदर इंतखाबी इस्लाहात लाना पार्लियामेंट का, वज़रा का और गवर्नमेंट का बुनियादी काम है, ताकि हमेशा इंतखाब रिगिंग के नारों से, इल्ज़ामात से हमारी जान छूट जाए। नाज़िर सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह से नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के वफ़द ने कराची में मुलाकात की। सैयद मुराद अली शाह ने वफ़द के शुरका से खिताब करते हुए कहा कि 9/11 के बाद पाकिस्तान का दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी से सामना रहा। मुराद अली शाह ने कहा कि कराची में अमन व अमान बहाल करने के लिए टारगेटेड ऑपरेशन किया गया था, जिससे अमन बहाल हुआ। शहर कराची में इलाकाई और आलमी क्रिकेट मैचेस हुए हैं। इजलास को मुख्तलिफ महकमों के हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद कहते हैं कि पाकिस्तानी बरामदात में $2 अरब का इजाफा सामने आया है। जुलाई से अक्टूबर पाकिस्तानी बरामदात 24.7% इजाफे के साथ $9.44 अरब रही। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने अपने बयान में कहा कि गुज़श्ता माली साल इसी अरसे में पाकिस्तानी बरामदात $7.57 अरब की थी। उन्होंने कहा कि अमरीका को रवा माली साल बरामदात में 33% इजाफे के साथ $2 अरब 8 करोड़ रही। गुज़श्ता माली साल इसी अरसे में $1 अरब 55 करोड़ 80 लाख की बरामदात थी। उन्होंने कहा कि चीन को पाकिस्तानी बरामदात 82% इजाफे से $935 मिलियन की रही। गुज़श्ता माली साल इसी अरसे में चीन को $514 मिलियन की बरामदात की थी। मुशीर तिजारत ने कहा कि बरतानिया को पाकिस्तानी बरामदात 11% इजाफे से $742 मिलियन की रही। गुज़श्ता माली साल की इसी अरसे में बरतानिया को पाकिस्तानी बरामदात $669 मिलियन की थी। नाज़रीन यहाँ शामिल करेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। The Prophet lives in our hearts. When he's ridiculed, when he's insulted, it hurts. As we human know, the pain of the heart is far, far, far more hurtful than physical pain. जब तक मुसलमान दुनिया मिलके इसका प्रेशर नहीं डालेगी मगरिब मुबालक के ऊपर, ये मुश्किल रहेगा हमारे लिए कि वो इसके पीछे छुप जाते हैं कि जी आज़ादी राय। It is a failure of the OIC that we have not been able to explain to the Western countries that the love and affection that we feel for our holy prophet. मुझे फख्र है इसका कि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा उसने इस चीज़ को उठाया है। I call on the Secretary General to convene a global dialogue on countering the rise of Islamophobia. कि मेरा जो नौजवान है पाकिस्तान का, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ उनका नंबर 1 रोल मॉडल मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन जाए। नाज़रीन आगे बढ़े, आपको बताएं मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा है कि हमारे सेहत के निज़ाम में नुमाया तब्दीली वाक़ई हुई है। इस तब्दीली के मुस्बत नताइज सामने आएंगे। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि पंजाब और विफाक में तमाम शहरी हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड से इस्तेफादा कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि गरीब और मुतवस्सित तबके के शहरी भी हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड से फ़ायदा उठाकर सरकारी और निजी अस्पतालों में शहरी जाकर इलाज करवा सकेंगे।
वज़ीर आज़म की मुआवनी खुसूसी सेनेटर डॉक्टर सानिया निश्तर ने एक बयान में कहा है कि सिंध और बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमतों को एहसास राशन प्रोग्राम में शामिल करने के लिए राबिता कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर दोनों सूबाई हुकूमतें एहसास राशन रियायत प्रोग्राम में शामिल नहीं होती तो वफाकी हुकूमत हर अहल खानदान को 350 रुपये बतौर सब्सिडी फराहम करेगी। पंजाब हुकूमत ने मुख्तलिफ महकमों के 29,950 छोटे मुलाजमीन की अपग्रेडेशन करके उन्हें अगले ग्रेड्स में तरक्की दे दी है। अपग्रेडेशन की मंजूरी वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर दी गई है। सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत ने इस हवाले से इजलास में कहा कि हुकूमत ने मुख्तलिफ महकमों के ज़ेर इल्तवा मुतालबे की तकमील कर दी है, जो कि PTI का एक बड़ा इकदाम है। नाज़रीन, आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत ने मुख्तलिफ महकमों के 29,950 छोटे मुलाजमीन की अपग्रेडेशन करके उन्हें अगले ग्रेड्स में तरक्की दे दी है। अपग्रेडेशन की मंजूरी वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर दी गई है। सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत ने इस हवाले से इजलास में कहा कि हुकूमत ने मुख्तलिफ महकमों के ज़ेर इल्तवा मुतालबे की तकमील कर दी है, जो कि PTI का एक बड़ा इक़दाम है। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा अपने इख्तिताम को पहुंचा। सदफ अली खान और नाज़िर खान को इजाज़त दीजिए। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा। एहसास राशन रियायत प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है। आप अपने घराने को रजिस्टर कराने के लिए इस वेबसाइट पर जाएं, जिसका पता आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। हर घर से एक ही दरख्वास्त दी जा सकती है, इसलिए आपको घर के एक फर्द को चुनना होगा और इसका शिनाख्ती कार्ड नंबर और मोबाइल फ़ोन नंबर वेबसाइट पर रजिस्टर करना होगा, क्योंकि दुकान से रायती सामान घराने का रजिस्टर्ड फ़र्द ही ले सकेगा। इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि उस फ़र्द का मोबाइल फ़ोन और सिम उस ही के शिनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर हो। रजिस्ट्रेशन के अमल के शुरू होने के 4 हफ्ते के अंदर अंदर आपको 8171 से अहलियत का SMS पैगाम मौसूल होगा। किरियाना मालिकान भी इस वेबसाइट पर रजिस्टर कर सकते हैं। हुकूमत ने किरियाना मालिकान के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान किया है। इस पैकेज के तहत किरियाना मालिकान को हर एहसास राशन सेल पर शानदार कमीशन दिया जाएगा। इसके अलावा हर 3 माह बाद बेहतरीन कारकर्दगी पर कुरानंदाजी के जरिए गाड़ियां, मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन और दीगर कीमती इनामात भी दिए जाएंगे। अपनी किरियाना दुकान को रजिस्टर करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें और इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि आपका मोबाइल फ़ोन आपके कौमी शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर हो। इस प्रोग्राम में शरीक होने के लिए किरियाना दुकानदार का बैंक अकाउंट होना लाजमी है, और अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की करीबी शाख से फ़ौरन रुजू करें। जब किरियाना मालिकान और घराने दोनों रजिस्टर हो जाएंगे तो अहल घराने का फ़र्द अपना शनाख्ती कार्ड और मोबाइल फ़ोन ले जाकर मखसूस राशन की ख़रीदारी पर रियायत हासिल कर सकेगा। जब आप किरियाना की दुकान पर जाएंगे तो दुकानदार आपका शनाख्ती कार्ड अपने फ़ोन पर एहसास ऐप में दर्ज करेगा, और जब ये तस्दीक हो जाएगी कि ये शनाख्ती कार्ड अहल है तो मोबाइल ऐप पर दुकानदार के सामने आटे, दाल और तेल की तस्वीरें आ जाएंगी, जिनके नीचे उनकी कीमतें भी लिखी होंगी। अगर ग्राहक ने 20 किलो आटा लेना है तो दुकानदार पहले कीमत देखेगा। अगर इसको कीमत बदलना होगी तो वो कीमत बदल देगा और वो कीमत लिखेगा जिस पर आटा उसने ग्राहक को बेचना है। फिर जितने किलो आटा लेना है वो ऐप में सिलेक्ट करेगा। यहाँ उसने 20 किलो आटा सिलेक्ट किया है। आटे के बाद ग्राहक को 4 लीटर तेल भी चाहिए, तो दुकानदार ने कीमत देखी और उसे बदलने की ज़रूरत नहीं समझी और 4 लीटर तेल सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद ग्राहक ने 2 किलो दाल मांगी और वो भी दुकानदार ने सिलेक्ट कर ली। अब रियायती बिल सामने आ जाएगा। 20 किलो आटे पर 22 रुपए फी किलो के हिसाब से हुकूमत ने 440 रुपए की रियायत दी है, जिससे ग्राहक को 1500 रुपए का आटा 1060 रुपए में मिलेगा। इसी तरह 4 लीटर तेल पर 105 रुपए फी लीटर के हिसाब से हुकूमत ने 420 रुपए की रियायत दी है, जिससे ग्राहक को 1360 रुपए का तेल 940 रुपए में मिलेगा। और 2 किलो दाल पर 55 रुपए फी किलो के हिसाब से हुकूमत ने 110 रुपए की रियायत दी है।
यूं गाहक ने 350 रुपए की दाल 240 रुपए में हासिल की है। अब तीनों खरीदी हुई चीज़ों पर कितनी रियायत लागू होती है, ये पीछे डेटाबेस से फ़ौरन ही चेक होगा। इस मरहले पर गाहक के फ़ोन पर 6 हिस्सों के एक कोड का मैसेज आएगा। दुकानदार गाहक से वो कोड मांगेगा और वो कोड दुकानदार अपनी ऐप में डालकर इस बात की तस्दीक कर लेता है कि वो ही गाहक है जिसके नाम पर घराना रजिस्टर्ड है और उसका शिनाख्ती कार्ड और फ़ोन नंबर दोनों मुंसलिक हैं। 3,210 रुपए के फाइनल बिल पर हुकूमत ने मजमूई तौर पर 970 रुपए की सब्सिडी दी और गाहक को दरअसल 2,240 रुपए अदा करने पड़े और इस तरह गाहक को हुकूमत की सब्सिडी देने के नतीजे में 970 रुपए की बचत हुई। हुकूमत ने ये प्रोग्राम 2 करोड़ ख़ानदानों के लिए शुरू किया है। आप अपनी रजिस्ट्रेशन आज ही करवाएं ताकि जांच पड़ताल के बाद आपको अहलियत के बारे में 8171 से मैसेज किया जा सके। हर गुजरते लम्हे के साथ दिल की धड़कनें तेज होती जा रही हैं। पाकिस्तान सेमीफाइनल खेलने जा रहा है आईसीसी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2021 का और इस मर्तबा 2010 की तरह हमारे सामने है ऑस्ट्रेलिया, माइटी ऑस्ट्रेलिया, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि पाकिस्तान नॉकआउट स्टेजेस में वर्ल्ड कप के इवेंट्स हो या आईसीसी इवेंट्स हो उनमें ऑस्ट्रेलिया से कभी जीता नहीं है। लेकिन इस मर्तबा हमारी टीम का मोमेंटम डिफरेंट है क्योंकि इस वर्ल्ड कप से पहले ये कहा जा रहा था कि भारत से हम कभी वर्ल्ड कप्स में नहीं जीते, तो जिस तरह से हमने 10 विकेट से भारत को हराया है वो तमाम इवेंट्स के ऊपर भारी पड़ गया है। साथ ही साथ जिस तरह से हमने न्यूजीलैंड को नॉकआउट किया वैसे ही हम इन मैचेस आज के मैच की तैयारी के साथ जा रहे हैं। फिलहाल हम आपको लिए चलते हैं दुबई, जहां पर टॉस हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है, पाकिस्तान को बैटिंग करने की दावत दे दी है और हम इस हवाले से मुंतज़िर थे। टॉस काफ़ी कलीदी किरदार अदा कर रहा है अभी तक इस टूर्नामेंट में और एक तरह से पैटर्न भी बन चुका है। आज इंटरेस्टिंगली बहुत सारे लोग ये बात भी कर रहे थे और इस ख्वाहिश का इजहार भी कर रहे थे कि इस पैटर्न को टूटना चाहिए और किस तरह से टूटेगा, क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स आकर अगर कोई कप्तान टॉस जीतकर पहले बैटिंग करता है और एक बड़ा टारगेट सेट कर देता है, बड़ा स्कोर बोर्ड पर नजर आता है, उसके बाद फिर टीम्स को कंटेन किया जाता है, बैटर्स को कंटेन किया जाता है जो चेज करने वाली टीम है, तो वहां पर मुश्किलात हो सकती हैं। हमने देखा है कि 160 या फिर 165 रन कल के मैच में अबुधाबी में एक वक्त था कि न्यूजीलैंड के लिए काफ़ी मुश्किल होता जा रहा था और डेरिल मिचेल और जिमी नेशम की जो इनिंग्स थी उसने डिफरेंस जो था उसको ख़त्म कर दिया और न्यूजीलैंड को विक्ट्री स्टैंड पर लाकर खड़ा किया और पहली दफ़ा न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा है। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्पोर्ट्स एडिटर नमूद मुस्लिम और स्पोर्ट्स रिपोर्टर बुशरा गुल और साथ ही साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं फहद उमर, साइन इंटरप्रेटर हमारे। आप सबको खुशामदीद कहते हैं। नमूद, टॉस पाकिस्तान हार गया और आखिरी 2 मैचेस में हमने बैटिंग की, पहले टॉस जीतने के बावजूद प्रैक्टिस काम आएगी हमारे? हाँ, पहले तो मैं ये सोच रहा था कि शायद आज हमसे बात नहीं होगी, जितने तुम आज एक्साइटेड हो ना पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने पे और इतने स्मूथली पहुंचने पे, जो तो मैं कहा शायद आज हमारी बारी नहीं है। आज रिजवान जो है वो जाएगा और जाहिर है तो अब पहला सवाल भी वो किया कि जनाब हमने प्रैक्टिस की है, वो प्रैक्टिस काम आएगी कि नहीं आएगी। जनाब ये जो दुबई वाला है ना जो स्टेडियम है ख़ास तौर पर, ये दुबई के स्टेडियम में मसला यही रहा है कि पहले जो बॉलिंग करवाता है वो ज़रा फ़ायदे में रहता है। 11 मैचेस हैं, ये 11 मैचेस हो चुके हैं जिसके रिज़ल्ट हमारे सामने, जिसमें 10 में से वो हैं जिन्होंने टॉस जीता और पहले जो उन्होंने बॉलिंग की और वो मैच जीते हैं सिवाय एक मैच के। और इंग्लैंड ये जो ऑस्ट्रेलिया है जो हमारे मुकाबिल है, शायद ये भी इसको भी अंदाज़ा हो गया है क्योंकि इन्होंने एक ही मैच हारा है अपने ग्रुप में, अगर आपको याद होगा वो है इंग्लैंड से हारा था। इंग्लैंड से भी इसलिए हारा था कि उनको पहले बारी नहीं मिली थी, उनको बारी बाद में मिली थी। तो जाहिर है कि दूसरी वाली जो टीम है उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा खेलना, लेकिन प्रैक्टिस की हुई है,
कल अगर आपको याद होगा कि कौमी जो क्रिकेट टीम है वो कल आईसीसी जो एकेडमी है दुबई में इसी ग्राउंड के साथ जो मलिका है वहाँ पे उन्होंने कल रात को ट्रेनिंग की है। तो इसका मकसद भी यही था कि रात को जो तरबियती सेशन हुआ था उसका मतलब भी यही था कि अगर रात की बारी आती है या कुछ सिलसिला कुछ भी सूरत हाल बनती तो हमें रात की उसको हम फ़ायदा उठा सकते हैं। बॉलिंग करवाते रहे धानी को, सर जाहिर है कि कुछ ना कुछ तो करना था ना अब वहाँ पे ट्रेनिंग में। तो बाबर आजम को ये फिटनेस के लिए भी ज़रूरी है चीज़ें ना कि अगर एक बैट्समैन है बॉलिंग करवाया और जाहिर है कि वो एक चीज़ होती है। अब बाबर आजम अब 264 रन बना के अब खड़े हैं यहाँ पर, इंशाल्लाह आज के मैच में भी उम्मीद करते हैं, लेकिन टॉस जो है वो हमें थोड़ा सा नुकसान देगा, उसको कोप अप करने की ज़रूरत है। अच्छा बुशरा, वैसे तैयारी तो होगी, प्रोफेशनल टीम है, प्रोफेशनल कैप्टन है, थिंक टैंक्स मौजूद हैं, साथ सिक्लान मुश्ताक हैं, मैथ्यू हेडन है और साथ साथ विनर फ्लेंडर भी हैं, साथ हमारी टीम मैनेजमेंट भी है, कप्तान भी एक्सपीरियंस है, शोएब मलिक भी मौजूद है टीम में। थिंक टैंक्स ने सोचा तो होगा कि अगर हमें पहले बैटिंग करनी पड़े तो फिर हम कितना टोटल करेंगे, और क्योंकि टॉस तो किसी के इख्तियार में नहीं है, हम ये तो नहीं कह सकते कि टॉस हार गए तो हम मैच हारते हैं और फिर हम मैच ही ना खेलें, फिर तो ये वही बात है कि जो टॉस जीत गया वो मैच जीत गया। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर यहाँ पर हम देखें तो अभी तक पाकिस्तान को टॉस पर एज हासिल था कि पाकिस्तान टॉस जीत कर फैसला करता था कि बॉलिंग करनी है या हमने फील्डिंग बैटिंग करनी है। लेकिन अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने नमीबिया स्कॉटलैंड में भी चेंज किया है कि पहले जो है वो टारगेट देते हैं और फिर अपने टारगेट को डिफेंड भी करते रहे हैं। तो टॉस नो डाउट साइकोलॉजिकल एक एडवांटेज हो जाता है जीतने के बाद, लेकिन हमारी टीम ऐसी है कि हम उन पे कॉन्फिडेंस कर सकते हैं कि वो टारगेट देकर अपने टारगेट को डिफेंड कर सकते हैं। दूसरी बात जहाँ तक आपने की है मैथ्यू की बात की है, तो मैथ्यू मेरे ख्याल में जो है वो उनका ताल्लुक भी ऑस्ट्रेलिया से ही है और वो अच्छी टिप्स देंगे हमारे खिलाड़ियों को, ज़रूरत लाजमी उन्होंने दी भी होगी कि किस तरीके से हम जो है वो इंग्लिश बैट्समैन को। ऑस्ट्रेलिया की टीम जैसी भी है, या मैं कहूँगा कि उसकी परफॉर्मेंस वो वाली वो क्या कहते हैं ना अप टू द मार्क जो परफॉर्मेंस हुआ करती थी ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर्स की, वो इस दफ़ा वो वाली नहीं रही, नजर नहीं आया, मोमेंटम नहीं था। लेकिन ये बात सब जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया यहाँ से बहुत मजबूत है, उनका जो स्टाइल है क्रिकेट का, जो उनकी ट्रेनिंग है, जो उनके यहाँ क्रिकेट होती है खासतौर पर, वो यहाँ से बहुत मजबूत है। इसी चीज़ को देखना है और हमारी टीम का भी यहाँ से बहुत इसी पे नमूद में मिसाल देना चाहूंगी कि 2010 की मिसाल दूंगी कि उस टाइम जो है वो हम जीता हुआ मैच हारे थे, क्योंकि माइक हसी ने जिस सईद अजमल को अंडर प्रेशर लाया और फिर वो स्लेजिंग जिस तरह से करते, तो ये कल का मैच इंग्लैंड जीता हुआ मैच हारा था, वो 24 रन आखिरी ओवर में 24 रन 4 ओवर में याद है, लेकिन इंशाल्लाह आज ऐसा नहीं होगा। माइंडसेट की गेम है आज की, तो मेरे ख्याल में एफ9 पार्क जाएंगे, वहां पर तमाशाई भी मौजूद है और हमारी टीम भी मौजूद है, मैच देखने के लिए मुंतजिर हैं। मुजीबुल हक मौजूद हैं, सलमा कौसर मौजूद हैं एफ9 पार्क इस्लामाबाद में, वहां पर क्या सूरत हाल है, कितनी बड़ी तादाद में लोग पहुंच चुके हैं और टॉस के बाद क्या एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों की, क्योंकि अब तक तो हम टॉस जीतते आ रहे थे, सेमीफाइनल बड़े मुकाबले में आके हम टॉस हार गए हैं और पहले आज बैटिंग कर रहे हैं। बताइएगा मुजीबुल हक, क्या सिनेरियो वहां पर? सलमा बताइएगा, आपके साथ मुजीबुल हक भी मौजूद है, वहां पर क्या सूरत हाल है, इंतजामात कैसे हैं और टॉस हारने के बाद लोग यकीनी तौर पर पुरजोश तो हैं, एक्सपेक्टेशंस कुछ चेंज हुई? यहाँ पर स्क्रीन की वजह से काफी ज्यादा शोर है, लेकिन जितना सवाल मैं आपका सुन पाई हूँ शायद आप पूछना चाह रहे हैं इंतजामात के बारे में, ऑडियंस के बारे में। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज ने और CTA ने मिलकर हमेशा की तरह से स्क्रीन का एहतमाम किया है। 2 इंक्लोजर्स यहाँ पर मौजूद है। मुजीब ने भी तमाम इंतजामात का जायजा लिया है। मुजीब से जान लेते हैं कि मुजीब ने क्या सूरत हाल देखी है, कितने लोग अभी तक आ चुके हैं, एक ओवरव्यू लेते हैं मुजीब से। जी मुजीब। जी बिल्कुल, जैसे हमने गुज़श्ता मैचेस में देखा था इंतजामात बेहतरीन थे, लेकिन आज इसमें कुछ इजाफा किया गया है। यहाँ पे फैमिलीज़ के लिए अलहदा स्क्रीन रखी गई है, जबकि जो इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए अलहदा जगह मुख्तस की गई है। जो स्टेडियम है वहाँ पे बड़ी स्क्रीन नस्ब की गई है, वहाँ पे जो इंडिविजुअल्स है वो मैच देख रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे कुछ फैमिलीज़ आई है, अगर तादाद कम है लेकिन अभी मैच शुरू नहीं हुआ है। जैसे ही मैच शुरू होगा तो लोग यहाँ पे आना शुरू हो जाते हैं। जो वहाँ पे स्क्रीन लगी हुई है जहाँ पे इंडिविजुअल्स है, वहाँ पे काफ़ी बड़ी तादाद में नौजवान मौजूद हैं जो मैच से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। बेहतरीन इंतजाम है, सिक्योरिटी का भी अच्छा इंतजाम है यहाँ पे। अच्छा मुजीब, इस दफा क्राउड ज्यादा चार्ज भी नजर आ रहा है और फैमिलीज की तादाद भी पहले से ज्यादा है और अभी काफी कैपेसिटी भी मौजूद है, मजीद लोग भी आ सकते हैं। बिल्कुल, गुज़श्ता मैचेस में भी हमने देखा था कि यहाँ पे लोग आए थे अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए, अपनी टीम को चीयर अप करने के लिए। तो आज भी इसी तरह यहाँ पे फैमिलीज़ आई हुई हैं अपनी टीम की हौसला अफजाई के लिए। यहाँ पे मैच से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए यहाँ पे काफ़ी बड़ी तादाद में फैमिलीज़ आई हुई हैं, बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, छोटे हैं। यहाँ पे वो मैच से लुत्फ़अंदोज़ होने के साथ साथ अपनी टीम की सारे लोग यही दुआ करते हैं कि पाकिस्तानी टीम आज का मैच जीत जाएगी और साथ में पुरुमीद भी है कि पाकिस्तानी जिस तरह गुज़श्ता मैचेस में जिस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा किया, इस मैच
मैच में भी उसी फॉर्म को कंटिन्यू करते हुए आज का मैच जीत जाएगा और इंशाल्लाह फाइनल भी जीत जाएंगे। यानी ठंड है और क्राउड काफी चार्ज है और लोग बड़े होपफुल है कि हम सेमीफाइनल में भी जीत जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया को आज हम शिकस्त देंगे। एक्सपेक्टेडली क्या टारगेट हो सकता है आज? बिल्कुल 170 टू 180 डिफेंडेबल हो सकता है इस पिच पे जिस तरह की हमारी बॉलिंग है। हम आपसे गायब अपडेट्स देते रहेंगे। F9 पार्क में जो इंतजाम किए गए हैं और वहां पर जैसा कि ठंडे माहौल में, ठंड के माहौल में जो माहौल है उसको गर्मा के रखा हुआ है शायकीन क्रिकेट ने, और नारेबाजी भी हो रही है और तवक्को ये की जा रही है कि पाकिस्तान 170 से 180 रन तक बनाएगा। पाकिस्तान की कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस अभी तक इस टूर्नामेंट में, और पाकिस्तान ने पहले भी खेला, पाकिस्तान ने बाद में भी खेला, कितना बड़ा स्कोर पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए बनाया अभी तक इस टूर्नामेंट में, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने कितना बड़ा टारगेट अभी तक इस टूर्नामेंट में चेज किया है, इस पर भी बात करेंगे, और किस बॉलिंग साइड के खिलाफ उन्होंने चेज किया इस पर भी बात करेंगे। लेकिन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, साथ रहिएगा। वापस आ चुके हैं हम ब्रेक के बाद, और आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। टॉस आज ऑस्ट्रेलिया ने जीता है और पहले आज ऑस्ट्रेलिया फील्डिंग कर रहा है। लेकिन रिजवान टॉस जीता है, मैच तो नहीं जीता ना, तो इतना परेशान होने की बात है परेशान नहीं हो रहे कि टॉस हार गए तो उसका मतलब क्या हो गया। सिंपल सी बात है, होता है ये सारा का सारा। लेकिन ये बात ध्यान में रखें कि ऑस्ट्रेलिया की टीम कोई ये ना समझिएगा कि छोटी मोटी गली मोहल्ले की टीम है, या जिस तरह आपने मुझे ना आज का मैच ऐसे लग रहा है जैसे हमारा न्यूजीलैंड के साथ मैच हुआ था और हम थोड़ा सा घबरा गए थे, भाई क्यों वो इतना ज्यादा स्कोर कर रहे हैं, हमारी टीम क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रही है, तो कश्मकश लेकिन यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रेलिया को आप फिर भी नीचे ले रहे हैं न्यूजीलैंड की निस्बत। ठीक है, न्यूजीलैंड के कंडीशन जो किया उसने बता दिया कि हमने बड़ा सा मैच जीता था, वो मैं बिल्कुल बात मानता हूं। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया का इस टूर्नामेंट में रिकॉर्ड है, इस टूटी भज्जी जिसे हम कहते हैं कि ऐसी एक टीम के बारे में कहा जाए सर, जैसी भी चल रही है सर, आप देखें उसकी परफॉर्मेंस देख रहे हैं ना। साउथ अफ्रीका को उसने 5 विकेटों से हराया पहले, उसके बाद उसने 7 विकेटों से हराया उस श्रीलंका को, फिर एक इंग्लैंड से मैच हारे, वो भी माशाल्लाह कोई बात नहीं, एक आधा मैच हारना बनता है, कोई बात। बांग्लादेश को 8 विकेटों से, फिर वेस्ट इंडीज को 8 विकेटों से चेस कर रहे हैं। 160 भी, 73 भी, 40 भी, वो बिल्कुल बेहतरीन 157 रन है टोटल जो उन्होंने चेस किए हैं, जो हाईएस्ट चेस इस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया ने किया है। टूर्नामेंट में ये खूब बड़ा चेस देखे, चेस किया है उस ग्राउंड पे किया है जो आप समझ रहे हैं कि जहां पे बॉलर तो बॉल ही नहीं होती। यूं तो फिर नमूद हमने 10 विकेटों से भारत के खिलाफ 152 चेज किया हुआ है सर, वो तो एक अलग जज्बात और हम नहीं जज्बात हम देखिए, हमने इसके अलावा जो हमने पहले बैटिंग करते हुए 189 इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा टोटल सेट किया था इंडिया और अफगानिस्तान के मैच से पहले, बिल्कुल टाइट किया था, बिल्कुल हो गया था। लेकिन देखिए आप ऑस्ट्रेलिया की टीम को फिर भी बहुत ईजी ले रहे हैं। एक मैच वो हारे इंग्लैंड के साथ, उसकी 2 वजूहात थी। एक तो वही टॉस था कि जी उनको बाद में खेलना पड़ा, दूसरा उन्होंने वहां पर एक अपनी तरफ से एक प्लानिंग की थी कि हम 5 फास्ट बॉलर से खेलेंगे, और पकड़ के उन्होंने मिचेल मार्श को उठा के बाहर भेज दिया, ऑलराउंडर छोड़ दिया उन्होंने। जब वो छोड़ा तो एस्टन एगर आए, उसके बाद उनको मैच उनको चला गया। लेकिन उसके फौरन बाद आज तो देखिए आप इंग्लैंड से हारे, उसके फौरन बाद वो अपने दोबारा 4-6 पे आ गए। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिर्फ एक मैच जो बांग्लादेश का था जिसमें बांग्लादेश 73 रन पे आउट हुई है, अदरवाइज श्रीलंका, वेस्ट इंडीज जैसी टीमें भी 150-155 रन बनाने में कामयाब हो गई, जो कि इस टूर्नामेंट में कहीं पे परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक, और अगर हम श्रीलंका वेस्ट इंडीज के बॉलिंग अटैक से कंपेयर करेंगे तो मेरा ख्याल ज्यादती होगी। मौजूमुद्दीन लाहौर में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मौजूमुद्दीन बताइएगा, लाहौर में लाहौरी कैसे एंजॉय कर रहे हैं, कैसी तैयारी है सेमीफाइनल के लिए?
आज बिल्कुल T20 वर्ल्ड कप का बादशाह कौन बनेगा ये जानने के लिए पाकिस्तान को सिर्फ 2 मैचेस और जीतने और उसके बाद पाकिस्तान T20 का वर्ल्ड कप का बादशाह बन सकता है। आज लाहौर में मुख्तलिफ मुकामात पर बड़ी स्क्रीन लगाई गई हैं। इस वक्त मैं लाहौर में नेशनल हॉकी स्टेडियम में मौजूद हूँ, जहाँ पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं जो कि बड़ी स्क्रीन पर मैच एंजॉय कर रहे हैं। और लाहौर की आज ये सबसे बड़ी स्क्रीन है जो कि गवर्नमेंट की जानिब से लगाई गई है। यहाँ पे बड़ी तादाद में फैमिलीज हैं, नौजवान हैं और सियासतदान हैं जो यहाँ पे आके मैच को एंजॉय करें। यहाँ पे काफ़ी लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे क्योंकि आज का मैच पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान 5 मैच लगातार जीता है और अब ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद न्यूजीलैंड, क्योंकि न्यूजीलैंड कल जीत के फायदे में पहुंच चुकी है, तो ये 2 मैच पाकिस्तान ने जीतने और उसके बाद हम बड़े फख्र से कह सकते हैं कि पाकिस्तानी टीम वतन को, अपने पूरे नेशन को उसने प्राउड फील करवाया और वो ट्रॉफी लेके वापस। लोगों से बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि आज का मैच जो है वो उसके लिए कितने एक्साइटेड है, क्या जज्बात है, कितने खुश है। सर, आप नेशनल हॉकी स्टेडियम में मौजूद हैं, इतने बड़े यहाँ पे क्राउड बैठा हुआ है, कैसा फील कर रहे हैं? जी बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है और फैमिली के साथ आए हुए हैं हम और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान टीम को फुल सपोर्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला दुआ हमारी साथ है पाकिस्तान की। पाकिस्तान टीम टॉस हार गई है, बाबर आजम टॉस हार गए हैं, मैच पाकिस्तान जीत जाएगा इंशाल्लाह ताला। हमारी ओपनिंग ऑर्डर भी बहुत अच्छा है, हमारे बैट्समैन बहुत अच्छे हैं इंशाल्लाह। अच्छा मिस, आप भी यहाँ पे आई हैं, मैच एंजॉय कर रही हैं, क्या लगता है? इंशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा और जीतेगा इंशाल्लाह से। पाकिस्तान जीतेगा, बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। और भी यहाँ फैमिलीज मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मिस, आप स्पेशली मैच देखने के लिए यहाँ पे आई हैं, यहाँ का एनवायरनमेंट कैसे है? आज का मैच जीतेगा इंशाल्लाह। देखिए, बाबर आजम जिससे भी हम सवाल करते हैं कि कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, तो जो मर्जी है वो आगे से जवाब देता है बाबर आजम। बाबर आजम इस टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर है और हर किसी को उनसे उम्मीद है कि आज भी बाबर आजम एक बेहतरीन आगाज देंगे ऊपर से आके और पाकिस्तान को ये मैच जितवाएंगे। और भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि आज का जो ये मैच है इसको किस तरह देखते हैं और ऑस्ट्रेलिया की टीम जो कि एक मुश्किल टीम है उससे मुकाबला कैसा होगा। सर, ऑस्ट्रेलिया की टीम बड़ी मुश्किल टीम है, एक तगड़ी टीम है। पाकिस्तान आज तक उनसे नॉकआउट में नहीं जीत पाया, क्या लगता है आज वो जीत पाएगा? क्योंकि जीत पाएगी क्योंकि पाकिस्तान का मोमेंटम सेट है, बिकॉज हमारे पास एक्सपीरियंस प्लेयर है, हमारे ओपनर बड़े अच्छे चल रहे हैं, हमारा फिनिशर बड़ा अच्छा है, प्लस ये कंडीशन पाकिस्तान को सूट करती है। दैट इज वाई हम इस टाइम जो कंडीशन है पाकिस्तान के फेवर में है। यही बात मुअज़्ज़मुद्दीन, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें लाहौर से आगाह कर रहे थे। नेशनल स्टेडियम, हॉकी स्टेडियम में इंतजाम किए गए हैं और यकीनी तौर पर बड़ा स्टेडियम है, बड़ा क्राउड है, बड़ी स्क्रीन्स हैं और मुकाबला भी बड़ा है। अभी तक बुशरा, हमने इस टूर्नामेंट में जो मैचेस खेले हैं, 5 मैचेस खेले हैं और अभी तक जिस तरह के मुकाबले हुए हैं, कल का अगर मुकाबला देखा जाए जो सेमीफाइनल हुआ है, तो ये वर्ल्ड कप कम और रिवेंज सीजन ज्यादा हो गया है कि इसमें पाकिस्तान भी अपने बदले ले रहा है, कल न्यूजीलैंड ने बदला ले लिया और बाकी टीम्स हैं वो इसी तरह से प्रोग्रेस करती हुई आगे आ रही हैं। हमारी क्वेश्चन ऑस्ट्रेलिया से क्या बन रही है? ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस कर दिया पाकिस्तान टूर करेंगे, वो तो है, लेकिन यही बात है, जहाँ तक आपने बदले की बात की तो मेरे ख्याल में ऐसे ही चल रहा है और यहाँ पे हर टीम जो है दूसरे से बदला लेने के लिए आई है और तो हम 24 साल का हिसाब लेंगे इंशाल्लाह जरूर। 24 साल से नहीं आए, लेकिन बात सुने, बदला ना कहे, खेल को खेल रहने दे, क्यों उसको ये एक लाइटर मूड है। अच्छा, ये इंटरनेशनली कल देखिए हम देख रहे हैं जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं, एक्स क्रिकेटर्स, वो भी कह रहे हैं इस बात को कि जो 2019 का था उसका हिसाब बराबर किया कल न्यूजीलैंड ने। बात सुने, पाकिस्तानी टीम जो रिकॉर्ड्स बना रही है और रिकॉर्ड्स बनाने में पाकिस्तानी टीम सबसे आगे है। बात सुने, हम हमेशा बोलते रहे हैं पाकिस्तानी खास तौर पर कि खेलों में सियासत को नहीं आना चाहिए, पाकिस्तान को आप अलहदा कर रहे हैं टीम के लिए, यहाँ की हमारी होम सीरीज को खराब कर रहे हैं। अब आप उन्हीं की सियासत वाली बात कर रहे हैं, बदले वाली कहाँ बात है? आप ऑस्ट्रेलिया को हरा के आगे चले जाए, खत्म होगी बात, क्या हो गया इसके अंदर आपका? लेकिन ये होगा कि आपका वो वाला 2000 आसान नहीं है वैसे, आपने कहा है कि 2000 को हरा के आगे चले जाए, लेकिन असल मसला ये है कि 2010 वाला बदला जो लेना है आपने। अच्छा, अभी तक नमूद हमने देखा कि 16 मैचेस लगातार पाकिस्तान ने T20 वो भी ऐसे बदला होगा, पता है आपको, क्योंकि बारी बाद में जो भी है देख ले। अब माइक हंसी नहीं है, अब आप कह रहे हैं कि मैक्सवेल नहीं खेल रहा, अगर खेल गया फिर क्या करेंगे? नहीं, और बात सुने ना, कल जैसे मैच था तो सेकंड बैटिंग में किस तरह बॉल जो है वो बैट्समैन को तंग कर रहा था और उनसे शॉट्स भी नहीं लग रही थी, तो ये है कि पाकिस्तानी जो हमारे बॉलर्स हैं हमें एज हासिल होगा। कल जो इंग्लैंड ने गलती की नमूद सबसे बड़ी, क्रिस वोक्स को ऐसी जगह पर ओवर देना जब वो 140 प्लस 148 तक की गेंद कर रहे हैं और वहां पर डेरल मिचेल के लिए और फिर जिमी निशम के लिए रन बनाना आसान हो गया था और बॉल को टाइम करना आसान हो गया था, तो ये भी एक अगेंस्ट चला गया न्यूजीलैंड के, इंग्लैंड के। अगर 1-2 स्पिनर्स होते या फिर थोड़ा सा केमियो खेलते मॉर्गन तो शायद इतने रन्स ना बन पाते, आखिरी 4 ओवर्स में 52 रन चाहिए थे, तो ये थोड़ा सा कंसीड करके 2 बड़े ओवर लग गए। चलिए आप बता दें, एक चीज बता दें कि जी आपका कौन सा बॉलर है जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में डालेगा? दूसरी इनिंग्स है, ठीक है, आप समझ सकते हैं। और
मैं तो कहूंगी कि अगर हफीज, नए बॉल के साथ स्टार्ट तीन लेफ्ट लेते हैं हैंडर्स हैं शाहीन उनके खवाजा, पास, तीन लेफ्ट हैंडर्स हैं, हफीज है, शादाब है, इमाद ओवर कर रहे हसन हैं। को कहाँ लेते हैं? हसन भी है ना। अब देखिए यही तो बात है हमारे सर, पास। मैं यही बात बता रहा हूँ कि ये जो वो काम हसन ने करना है ना, वो आप अभी तक आप पूरी उसमें देखते आए हैं, हसन ने कुछ नहीं किया। नहीं, हसन ने किया ना। ठीक है, पूरी इंडियन टीम से विकेट हसन का खेलेगी, एक अपनी जगह पे है। लेकिन जो हसन का काम होगा इनके साथ, देखिए उसका एक जो स्टाइल है वही आज जहां तक मेरा अंदाजा है, अगर वो चल पड़ा, उसका आज दिन हुआ, तो आज आपको हसन नजर आएगा। चलिए कराची चलते हैं, कराची ज़िशान अहमद खान में ज्वाइन कर रहे हैं और जितने पुरजोश इस्लामाबाद के शहरी, लाहौर के शहरी में नजर आए, वहां पर कराची में क्या सूरत हाल है? ज़िशान अहमद खान बताइएगा, कराची के रहने वाले किस तरह से मुंतज़िर मैच कर क्या इंतजाम किए बैठे हैं? कराची में तो सब बात पूछे क्या पुरजोश फिजा चल रही है, तमाम लोग बड़ा एक्साइटेड है। मैं इस वक्त यहाँ पे कुछ साले समर के साथ KPT पोर्ट के साथ ही यहाँ पे मौजूद है, साले समर के साथ ही के पोर्ट ग्रैंड का जहाँ पे पूरा जब गफीर है, पूरा शहर लगता है उमड़ आया है, बड़ी स्क्रीन का इंतजाम किया गया है पूरे शहर के अंदर। और यहाँ पे काफ़ी बॉयज़ है, तो मैं जल्दी से बॉयज़ से इन्वॉल्व कराता हूँ ताकि उनका जोश देख सके। बॉयज़ हमारे साथ मौजूद है जो कि आज पाकिस्तानी टीम के लिए यहाँ पर आए, उनको सपोर्ट करने के लिए, और फुल जोशो खरोश के अंदर है। और फिर हमें जानते हैं कि भाई क्या था, पूरे पाकिस्तान का झंडा वंडा पहन कर आए और फुल आज ये मूड में कि ज़बरदस्त नारे लगाएंगे। क्या लगता है सेमीफाइनल में आज क्या? इंशाल्लाह भाई सेमीफाइनल हम विन करेंगे, जैसे दूसरी टीमों का हरा हुआ है, हराते हुए आए वैसे ही विन करेंगे। ये मैच भी हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान जीतेगा ये सेमीफाइनल पाकिस्तान जीतेगा, सबके यही तासुरात है। और यहाँ पे बड़े जोश नारे वारों के साथ बड़ा एक्साइटमेंट, बड़ा जोश नजर आता है। क्या लगता है कि पूरे नारे वारों की पूरी तैयारी के साथ आए हो, क्या करोगे? ये तो झंडा वंडा तो लहराएंगे जबरदस्त। इंशाल्लाह पाकिस्तान खुश, मतलब पाकिस्तान अगर जीत जाएगा तो इंशाल्लाह ताला झंडे वंडे ये जीतेगा। और यहाँ पे बिल्कुल देखें कितना जब फिर लोगों का बड़ा रश है यहाँ पे। मेरे साथ एक और लड़के बॉयज मौजूद है जो बड़ी दूर से आए यहाँ पे और सिर्फ मैच के लिए आए, मैच की बड़ी स्क्रीन में एंजॉय करने के लिए टीम को सपोर्ट करेंगे यहाँ पे फुल नारे लगा के। क्या लगता है आज इमाद वसीम फ्लेंच को जो है वो टफ टाइम देगा, क्योंकि ये स्पिनर है जबरदस्त। इंशाल्लाह देखना कैसा डाउट देता है, जैसे इंडिया को हम लोगों ने हराया था ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया को हम इंशाल्लाह देखना कैसा डाउट देता है। इंडिया को हराया था तो इंडिया का जो मैच जीता वो हमारे लिए रिमार्केबल हो गया कि बिल्कुल उसके मुकाबले में। लेकिन उसके बाद सेमीफाइनल की बड़ी एक्साइटमेंट है यहाँ पे, बड़ी हीट है और लोग बड़ा पुरजोश है यहाँ पे। अगर आप देख सकते हैं, मेरे कैमरा मैन दिखा सके तो कितने लोग यहाँ पे इस वक्त मौजूद है। जरा कैमरा थोड़ा सा पैन करके आप दिखाएंगे कितने लोग यहाँ पे स्क्रीन चल रही है। हालांकि टॉस हो चुका है और जो है वो ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग का ठीक है ज़िशान अहमद खान, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमें कराची से अपडेट कर रहे थे, बड़ी तादाद में लोग भी मौजूद हैं और एक्साइटेड भी हैं। और अब चूंकि वक्त कम रह गया है, 7 बजे एग्जैक्ट मैच शुरू हो जाएगा और उससे पहले दोनों टीम्स का नेशनल एंथम भी प्ले किया जाएगा ग्राउंड में और दोनों टीम्स रिस्पेक्ट भी देंगे। इस मौके पर जो एक सिंबल है पूरी दुनिया में नमूद ब्लैक लाइव्स मैटर के साथ साथ टोटल स्कोर, पार स्कोर कितना होगा पाकिस्तान के लिए? पहले बैटिंग कर रहे हैं हम, कितने रन्स बनाने होंगे? और साथ ये भी कि ड्यू फैक्टर को मद्देनजर रखते हुए 20-25 इजाफी रन्स भी बनाने होंगे हमें। जाहिर है ये लाजमी करना है। 150 स्कोर तो आपने बनाना ही है कम से कम, अगर आपने मैच में जिंदा रहना है। और उसमें क्योंकि अगर आप इससे कम जाते हैं तो बिल्कुल भी आपके हाथ में मैच नहीं। और पाकिस्तान ने ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की टीम भी अच्छी है, लेकिन पाकिस्तान ने अगर फर्स्ट बैटिंग की है तो वो एक बड़ा टोटल स्कोर भी पाकिस्तान ने दिया है। नहीं, कम से कम स्कोर कितना होना चाहिए? बात ये हो रही है कि अगर 150 से कम हुआ तो फिर आप नहीं, और ऐसा है कि ये चीज ऐसी है कि अगर आप बैटिंग आपकी स्टार्ट है तो आप कम से कम पावर प्ले में अपनी विकेटें ना गंवाएं। ऑलमोस्ट आप 45-50 तक जो है आपकी विकेट नहीं गिरनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में इसके बाद जो हमारे बैट्समैन हैं वो उनको एक कॉन्फिडेंस मिल जाएगा और एक बड़ा टोटल स्कोर हम कर सकते हैं। और डेप्थ में आके जिस तरीके से आसिफ जो है वो पावर हिटिंग करते हैं तो यकीनन 170 के राउंड अबाउट भी हम जा सकते हैं। और अगर हम इतना कर जाते हैं, जिस फॉर्म में हफीज और शुएब मलिक खेल रहे हैं, मिडिल ऑर्डर में हमारा मिडिल ऑर्डर उस तरह से टेस्ट नहीं हुआ हमारा। 15वें ओवर के बाद ही हमारा मिडिल ऑर्डर टेस्ट हुआ है। या न्यूजीलैंड के मैच में हुआ। हफीज सही खेला है, हफीज नजर भी आ रहा है, फॉर्म में भी नजर आ रहा है, इससे इनकार नहीं है। लेकिन बात यही है कि कम से कम 150 से आपने आगे जाना है और 170 तक पहुंचने की कोशिश करनी है। तो आपने अब ऑस्ट्रेलिया के ऊपर काफी होमवर्क किया नमूद आपने। खतरनाक खिलाड़ी कौन हो सकता है डेविड वार्नर के अलावा? ऑस्ट्रेलिया कार्ड कौन सा शामिल हो? अब जो फिंच है कप्तान, वही सबसे खतरनाक खिलाड़ी हैं। प्लानिंग भी उनकी चलनी है, उन्होंने बड़ा मजे से खेलना है। और अगर आज उन्होंने वही अपने फॉर्मेशन खेला 6-4 से, यानी कि 4 बॉलर लेकर आए और अगर 5 बॉलर ने ना डाला तो बड़ा मुश्किल हो सकता है। क्योंकि जाहिर है कि स्मिथ, वार्नर, इनको जल्दी आउट करना होगा पाकिस्तान को। और उसके बाद आप देखेंगे कि मतलब मिचेल मार्श और अब मैक्सवेल को कुछ भी नहीं समझ रहे ना, वो नहीं चल रहा। मैं जैसे हसन की बात कर रहा हूँ ना, वैसे मैक्सवेल का भी कुछ हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एंथम चल रहा है, अब पाकिस्तान का नेशनल एंथम प्ले किया जाएगा, उसके बाद मैच शुरू होगा इंशाल्लाह।